किसी का देखो ये जिंदा है। मैं जिंदा हूँ भाई। और इस वीडियो में हम अदीरा दीदी पर बात करने वाले हैं। वो बहुत ही रैशनल, लिबरल और मैच्योर हैं और फ्री स्पीच की आर्डेंट सपोर्टर हैं। और इसीलिए ये बात मैं श्योरिटी के साथ जानता हूँ कि वो इस छोटी सी वीडियो के लिए कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देने वाली। आउट ऑफ हर लव फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड क्रिटिसिज्म। थैंक यू अदीरा जी। इस वीडियो का कंटेंट केवल मनोरंजन के उद्देश्य से अभिप्रेरित है। इस वीडियो में दिए गए रिएक्शन और रोस्ट को हल्के फुल्के मजेदार तरीके से लिया जाए। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे देखते समय विवेक से काम ले। मुझे भी पता है कि हमारी दीदी अदीरा मजाक और रोस्ट को आसानी से संभाल सकती है। वो काफी समझदार है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इस वीडियो का भी आनंद लेंगी। सभी से अनुरोध है कि वीडियो देखते समय ह्यूमर का ध्यान रखें। कृपया याद रखें, इस रिएक्शन और रोस्ट का उद्देश्य केवल मनोरंजन है और किसी व्यक्ति के प्रति कोई दुर्भावना या बुरा इरादा नहीं है। बाकी नीचे लाल अक्षरों में टिपिकल लैंग्वेज है, जिसको पढ़ना है पॉज करके पढ़ लेना। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं क्या बताऊं, ये खुद बताएंगी जो बताना है। हम कि ओम जो यूनिवर्स का साउंड ही ओम है, तो ये बाद में प्रूव हुआ। लेकिन क्या इसके बारे में वेदों के जैसा कि यहाँ पे एंकर ने बोला कि यूनिवर्स का साउंड ओम है, राइट? सो ये जानना कितना फैसिनेटिंग होगा ना कि ये बात कैसे पता चली होगी। ऑब्वियसली आपने तो डेटा पॉइंट्स कलेक्ट नहीं किए होंगे। सो या तो आप किसी रिसर्च पेपर या फिर मॉडर्न साइंस की बैकिंग पर बोले होंगे, या तो आप किसी वैदिक टेक्स्ट की बैकिंग पर बोले होंगे, राइट? हाँ, वेदों में जानकारी दी हुई है। इसका वर्णन हमें दर्शन ग्रंथों में मिलता है। तस्यवाचक प्रणव। सो वैदिक टेक्स्ट की बैकिंग पर बोले। प्यारी समझ गई। ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि ओम शब्द का मीनिंग दर्शन शास्त्र में मिलता है। कई लोगों को दर्शन शास्त्र नहीं पता होंगे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। सो तो वेदों में जो भी बात लिखी होती है उसका मीनिंग उसके फिलोसॉफिकल टेक्स्ट में होता है। सो वेदों के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट मोस्टली उपनिषद होते हैं। Wait a minute. Who are you? ठीक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि ओम शब्द का मीनिंग दर्शन शास्त्र में मिलता है। सो वेदों के फिलोसॉफिकल टेक्स्ट मोस्टली उपनिषद होते हैं। दर्शन शास्त्र, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, उपनिषद, दर्शन शास्त्र, उपनिषद। अरे गॉड, 19-20 का ही तो फर्क है बस। यहाँ कोई है तो यस गॉड। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। 19-20 का फर्क है। इसमें उसमें 19 लाख का फर्क है। तस्यवाचक प्रणव। यहाँ पे इन्होंने पतंजलि योग सूत्र का रेफरेंस दिया है। मतलब ईश्वर का निज नाम है ओम। जब सृष्टि की रचना हुई थी तो उसमें प्रकृति तत्व इक्विलिब्रियम जब भंग हुआ तो पहली जो आवाज थी, जिस ध्वनि से, जिस नाद से उस इक्विलिब्रियम को भंग किया गया, वो ओम की ध्वनि थी, ओम रश्मि थी। देखिए, आपने एक फैक्चुअल बात बताई कि ओम शब्द का मीनिंग दर्शन शास्त्र में दिया गया है, ठीक है। बट इसके साथ जो आपने स्टोरी जोड़ी कि जब यूनिवर्स का इक्विलिब्रियम टूटा तो ओम शब्द की ध्वनि निकली, ये बात कहाँ लिखी हुई है? रॉन्ग नंबर है। सो साइंटिफिकली तो ऑब्वियसली इस क्लेम की कोई भी बैकिंग नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस क्लेम की बैकिंग वैदिक टेक्स्ट में भी नहीं है। सो सारे रिलीजियस लोग जो कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करने वाले हैं, वो ये जान ले कि ये बात वेदों में भी नहीं लिखी हुई है। मैं इन सारी चीजों से बहुत आगे निकल चुका हूँ। माय गॉड, अब इस जीवन में मेरा कोई काम नहीं। देखो सचिन, मैं जा रहा हूँ। मेरी विज्ञान दर्शन जी से 1-on-1 बात हुई, काफी हेल्दी डिस्कशन हुआ। मैंने उनको अपना डिसएग्रीमेंट शो किया और उसके बाद हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे वो डिटेल में समझने के लिए यूट्यूब पर आइए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। इंडिया में एक बात बहुत ही ज्यादा परपेचुएट होती है कि जो यूनिवर्स है इसका साउंड जो है वो ओम शब्द है। अच्छा, हमने तो बचपन में पढ़ रखा है कि स्पेस में वैक्यूम होता है और जो साउंड वेव्स होती है उनको कोई मीडियम चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, वो अपने आप ट्रैवल नहीं कर सकती, राइट? ठीक है, बट यूनिवर्स में तो पूरा वैक्यूम है, कोई मीडियम ही नहीं है, तो ये ट्रैवल कैसे करती है? Not bad, not bad. Now you. ध्वनि जो है वो स्पेस के बनने से पहले, टाइम के बनने से पहले कैसे उत्पन्न हो गई? बिना आकाश के तो ध्वनि ट्रेवल ही नहीं करती है। तो ऐसे आधे भरे हुए घड़ों से मैं निवेदन करूंगा, थोड़ा सा इस पिक्चर को देखिए, फिर इसके प्रमाण भी बताऊंगा। और ये पिक्चर भी मैंने उनको भेजी थी, परंतु न तो उन्होंने इसका अध्ययन किया, न इस पे बहुत ज्यादा चिंतन किया, न इसको उन्होंने अपनी वीडियो में दिखाया। तो इसमें चार्ट के माध्यम से समझाया, अभी इसके प्रमाण भी दिखाऊंगा। वैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, ये वाणी के 4 प्रकार हैं। जिसे आप वैखरी देख रहे हैं, इसे ट्रेवल करने के लिए आकाश चाहिए।
मध्यमा को ट्रेवल करने के लिए शायद आकाश चाहिए, लेकिन पश्चंती और परा को नहीं। वैखरी कौन सी है जो आप मुंह से निकालते हैं, फिर मध्यमा जो ब्रेन में जो इम्पल्सेस के फॉर्म में जाती है उसे वैदिक शास्त्रों में मध्यमा कहा है। फिर पश्चंती जो मनस्तत्व की ओर जाती है, जिसको मनस्तत्व चाहिए ट्रेवल करने के लिए, और परा जो कि आत्मा चेतना में ट्रेवल होती है। तो जिस समय केवल और केवल परमात्मा था, ब्रह्म था, जिस समय आकाश नहीं था, उस समय भी वाणी का परारूप ट्रेवल कर सकता है, परारूप उत्पन्न हो सकता है। क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। तो ओम शब्द का क्या मीनिंग है, ये आपको खुद पढ़ना चाहिए ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है, भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। मेरे विज्ञान दर्शन जी से इसी बारे में बात हुई। मैं झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जिस दिन से मिली है उस दिन तक झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैंने उन्हें कोई रेफरेंस उनकी वीडियो बनाने से पहले शेयर किए ही नहीं थे। उनकी बात जो अभी यहाँ कमेंट में भी है, आर्यवीरा बहन, उनसे हो रही थी। उन्होंने दोनों ने आपस में रेफरेंसेस शेयर किए थे और ये आर्यवीरा बहन ने स्पष्ट लिखा भी कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो आप विज्ञान दर्शन से संपर्क करिए, न कि मुझसे इस बारे में पूछिए, मैं आपको बात करवा दूंगी, ये लिखा था। तो जो रेफरेंस इन्होंने ये कह के शेयर किए कि आप इनका अध्ययन करिए, जब तक विज्ञान दर्शन जी आपसे बात करते हैं तब तक इनका अध्ययन करिए, आगे मैं उनसे बात करवा दूंगी, उन्हीं रेफरेंसेस को उठा के उन्होंने कह दिया कि विज्ञान दर्शन ने मुझे ये रेफरेंसेस शेयर किए हैं। इतनी बड़ी बात बोलते समय इसके मुंह में एकदम शर्म तक नहीं आई। इस लड़की को क्या छपरी लड़की है, क्या क्रिएटर बनेगी है। क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। फिर आपने ये वाली बात क्यों बोली कि जब यूनिवर्स का इक्विलिब्रियम टूटा तो ध्वनि निकली, वो ओम साउंड की थी। तो उन्होंने कहा कि वो भी मैंने वैदिक रेफरेंस ही दिया है, वो भी साइंटिफिक रेफरेंस नहीं है। तो मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा वेदों में ये बात कहाँ पे लिखी हुई है। तो उन्होंने कहा वेदों में ये आपको मिल जाएगा ऋग्वेद के ऐत्रेय ग्रंथ में। तो दूसरे दिन मेरे पास रेफरेंसेस आए ऋग्वेद के ऐत्रेय के, ठीक है। तो आइए देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। तो जो आपने रेफरेंस दिया है यहाँ पे तो ये बात नहीं लिखी हुई है कि जब इक्विलिब्रियम टूटा तो ओम ध्वनि निकली। उसमें मैंने बोला भी था कि ऋग्वेद के ऐत्रेय में इसका वर्णन है। तो आइए हम जो ऐत्रेय के मूल वेद के रचयिता हम देखते हैं। तो अगेन अगर ये इस बात को गूगल पर सर्च करते कि ऐत्रेय में ओम के बारे में क्या कहा गया है, तो गूगल पर ही इनको एक वेबसाइट मिल जाती जहां लिखा हुआ है खंड 5:32 में ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण, उदाहरण के लिए ओम, फिर यहाँ उच्चारण भी लिखा हुआ है कि ये बोलने वाला ओम है, के ध्वन्यात्मक घटकों को विश्व रचना के 3 चरणों के अनुरूप बताया है। अब यदि ये इसको गूगल पर सर्च करते तो इनको इनके ही रेफरेंस विकिपीडिया पर ही यही बात मिल जाती जो हम कहना चाह रहे हैं, जो आचार्य अग्निव्रत ने व्याख्या की है। यदि वो नहीं माननी है तो आप अपने विकिपीडिया का रेफरेंस मान लीजिए, जो विकिपीडिया ने साइटेशन देते हुए हार्वर्ड प्रेस से छपे हुए किसी अंग्रेज का ट्रांसलेशन दिया। क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। किसके लिए काम करते हो तुम, बताओ। सर मैं काम ही नहीं करता हूँ कुछ। दूसरे दिन मेरे पास रेफरेंसेस आए ऋग्वेद के ऐत्रेय के। तो जो आपने रेफरेंस दिया है यहाँ पे तो ये बात नहीं लिखी हुई। हाँ ये देखिए, ये ओमित्यसो। तो ओम शब्द का क्या मीनिंग है, ये आपको खुद पढ़ना चाहिए ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। डिबंक करने आते हैं, डी बराबर घंटा नॉलेज नहीं है इनको, और ये बात करते हैं कि अरे हम आएंगे डिबंक करेंगे, चश्मा लगा के मीम्स डाल दी वहां पर। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस क्लेम की बैकिंग वैदिक टेक्स्ट में भी नहीं है। Excuse me, sir. Yes. But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of their cerebral capacity? 100%? Yes.
वेदों में ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? ये देखिए, ये कार्तिक जी, ये सायण भाष्य है। एक बार सायण भाष्य को भी आप पढ़ लीजिए, जो ये संस्कृत में है। कैसे सारोत्पादनाय लोचितवान तानि शुक्राणि व्यावृति रूपाणि ज्योतिषी सारोत्पादनाय पर्यालोचितवान। सही है। तेभ्य पर्यालोचितेभ्य प्रजापति संकल्पाद वर्णत्रयम् अजायत। तच्च त्रयम् एकधा संयोजितवान् तत्तेतत् एको भूतं वर्णत्रयम् ओम इत्येवं संपन्नम्। तस्मात् सर्वसारत्वोद्भूतः यह प्रयोग मध्ये ओम इति प्रणवम करोति। तो ये जो ओम कह रहे हैं कि जो महाव्यावृत्तियां है और जो भूभुवः स्वः है, उनके सार पदार्थ के रूप में अ उ और म की ध्वनि निकली। अ उ और म से ओमकार बनता है और ओमकार सबका सार है। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस क्लेम की बैकिंग वैदिक टेक्स्ट में भी नहीं है। इधर जी सर। माधुरी दीक्षित बनने आए हो? अनुशासन नहीं है? अनुशासन नहीं है? जरा शमशेर, प्लीज शमशेर। चलो इधर। माधुरी दीक्षित बनेगी? वेदों में ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? देखिए, गोपथ ब्राह्मण जो है वो दो भाग में विभाजित है, पूर्व प्रपाठक और उत्तर प्रपाठक। तो उसके जो पूर्व प्रपाठक के प्रथम अध्याय की जो 16वीं कंडिकाएं हैं, 16वीं कंडिका से ये जगत उत्पत्ति का प्रकरण शुरू होता है। और यहाँ पे गोपथ ब्राह्मणकार ने स्पष्ट लिखा है कि जब ब्रह्म ने सृष्टि निर्माण करने का उसका संकल्प हुआ, उसकी जब इच्छा उत्पन्न हुई, तब उसने एक अविनाशी ब्रह्म अर्थात ओमकार का उच्चारण किया और उसी के द्वारा ये सारे जगत की उत्पत्ति हुई। इसलिए कोई व्यक्ति ऐसा बोले कि भाई ओमकार से सृष्टि की उत्पत्ति या जगत की उत्पत्ति का वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में नहीं है, तो ये बात बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है। अच्छा, वेदों में ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? गोपथ ब्राह्मणकार लिखते हैं कि ओम की पहली स्वर मात्रा से पृथ्वी आदि की उत्पत्ति हुई। वो लिखते हैं कि ओम की प्रथम स्वर मात्रा, जिसे हम अकार कहते हैं, उससे पृथ्वी, अग्नि, औषधि, वनस्पति, ऋग्वेद, भू इति महाव्याहुति, फिर छंद, गायत्रम, तिवृत्तम, स्तोत्रम, ये सब कुछ ओम की पहली मात्रा से उत्पन्न हो। तो अगर कोई ऐसा बोल दे कि भाई ओमकार का सृष्टि प्रक्रिया से संबंध नहीं है, तो इनको गोपथ ऋषि का ये अर्थ देखना पड़ेगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट इस क्लेम की बैकिंग वैदिक टेक्स्ट में भी नहीं है। रथ चाहिए क्या औरत को? तो ओम शब्द का क्या मीनिंग है, ये आपको खुद पढ़ना चाहिए ना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आज मूड नहीं कर रहा, इसे कल देखते हैं इस काम को। अभी क्या है, अभी मैं फोन उठाकर थोड़ा इंस्टाग्राम पे रिलैक्स करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, यूट्यूब पर कोई कॉमेडी वीडियो देख लेता हूँ। तो इन्होंने कहा कि जो ऊपर भेजा है वो ग्रंथ भी ऋग्वेद नहीं है, बल्कि ऋग्वेद आदि भाषिक भूमिका है। ठीक है, हाँ, उसमें मंत्र ऋग्वेद संहिता के हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे ऋग्वेद का रेफरेंस चाहिए। क्या बोला तूने? हाँ, उसमें मंत्र जरूर ऋग्वेद संहिता के हैं। फिर ऋग्वेद का रेफरेंस चाहिए, उसमें मंत्र जरूर ऋग्वेद संहिता के हैं। ऋग्वेद का रेफरेंस चाहिए, उसमें मंत्र जरूर ऋग्वेद संहिता के हैं। ये सब कुछ होने से पहले भी अधीरा दीदी को कई बार पोलाइटली डिस्कशन के लिए बुलाया गया, लेकिन इस पर अधीरा दीदी वो बन गई जिससे हम सबको डर लगता है, लोकासुर। वो क्या कह रही है, जब विज्ञान दर्शन जी कह रहे हैं कि आपको लाइव डिस्कशन और लाइव डिबेट में आ जाते हैं, तो कहती है मैं कोई क्लासिकल डिबेट नहीं कर सकती। मैंने कहा आप क्लासिकल डिबेट नहीं कर सकते तो आप ये तर्क कैसे दे सकते हो कि किसी भी वैदिक टेक्स्ट में है ही नहीं।
क्यूरियोसिटी आनी चाहिए। इसने मुझे ब्लॉक किया, इसने मेरी 1-2 और आईडीज को जिससे मैंने पोलाइटली मैसेज किया था कि अब आइए डिस्कशन करते हैं, उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। वैदिक समीक्षा नाम की एक आईडी है, उसको इन्होंने ब्लॉक कर दिया। उसके बाद 3-4 ऐसी आईडीज है जिनको मैंने भेजा था कि जाओ इनको मैसेज दे के आओ, उनको इसने ब्लॉक कर दिया। ये बैक टू बैक सबको ब्लॉक करते जा रही है। विज्ञान दर्शन जी का कमेंट अपनी वीडियो से पहले तो उसने रील से हटाया, दूसरी बात फिर उसने यूट्यूब से भी हटा दिया, और फिर कह रही है कि मुझे नहीं पता, कोई ग्लिच होगा, कैसे हट गया मुझे नहीं पता। साइंस का एस नहीं पता है अभी इनको। ये रैशनैलिटी के नाम पे खाली राशन की लाइन में लग सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। ये विक्टिम कार्ड है जिसे आजकल सभी लोग अपनी जेब में रखते हैं, और जब भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाती है वो इस कार्ड को निकाल देते हैं और फिर इस कार्ड को स्वाइप करके एनकैश कराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं विक्टिम हूं, मुझे सताया जा रहा है।